माई सेल्फ स्मृति शर्मा, आई एम फ्रॉम टीम क्लैट प्रैप और आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ सीरीज कर लॉ बात। ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, हम लीगल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। दिस सीरीज इज प्राइमरी फोकस्ड ऑन हेल्पिंग यू आउट विद डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग लीगल टर्मिनोलॉजीज। आज हम लोग बात करेंगे दो बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस वर्ड्स की, बैटरी एंड असॉल्ट। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपने दो जगह पढ़ी होगी, एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो कि हम सिविल एस्पेक्ट में डील करते हैं, और एक क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का ऑफेंस पढ़ा होगा। ओके, दिट मीन्स कि ये ऑफेंसेस सिविल नेचर के भी हो सकते हैं और क्रिमिनल नेचर के भी हो सकते हैं। सिर्फ एक की आइडेंटिफिकेशन होता है इनका, इंटेंशन। इंटेंशन के बेसिस पे आप इन्हें सिविल या क्रिमिनल नेचर में डिवाइड कर सकते हो। मीनिंग देयर बाय कि अगर मैं ज़बरदस्ती किसी को क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रही हूँ या ज़बरदस्ती किसी को मार रही हूँ, मेरी इंटेंशन है उस पर्सन को हर्ट करने की, सो मैं क्रिमिनल फोर्स अंडर आईपीसी के लिए लाइबल होती हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरी इंटेंशन नहीं है, मुझसे गलती से हो गया, मजाक में हो गया, फॉर दैट मैटर मेरी नेग्लिजेंस की वजह से हो गया, इन ऑल दोज केसेस आप सिविल लॉ के अंदर लाइबल होते हो। ओके, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इन दो टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूजन किस बात का है, क्यों इतना ज़्यादा अनोइंग होता है इन दोनों को समझना। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ, बैटरी का ऑफेंस इज सिंपली नथिंग बट यूजिंग फोर्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अगर किसी भी इंडिविजुअल को आप फिजिकली हार्म कर रहे हो, अब वो चाहे आप इंटेंशन के साथ में कर रहे हो, नहीं कर रहे, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका ऑफेंस सिविल लॉ के अंदर ट्रीट होगा या क्रिमिनल लॉ के अंदर ट्रीट होगा। दोनों ही केसेस में बैटरी की डेफिनेशन सेम ही रहती है, उसका कंडक्ट सेम ही रहता है। सो अगर आप किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको थप्पड़ मारा होगा, लंडों से मारा होगा, बहुत मारा होगा जब आप नंबर नहीं लेकर आते, और इन ऑल दीज केसेस वो आपके अगेंस्ट टेक्निकली बैटरी कमिट करते हैं। वो आपको फिजिकली हार्म कर रहे हैं, अगर वो खुद आपको हार्म कर रहे हैं, खुद फिजिकली टच कर रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्ट फिजिकल टच। अगर वो कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर वो कोई ऐसा मोशन कॉज कर रहे हैं जिसकी वजह से आप हार्म हो रहे हो, दैट इज़ इनडायरेक्ट टच। ईदर केसेस में चाहे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, आप बैटरी के लिए लाइबल कर सकते हो सामने वाले इंडिविजुअल को। अगर इंटेंशन के साथ है तो क्रिमिनल फोर्स के अंदर, और विदाउट इंटेंशन है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। ओके, अब कभी भी जब आपको कोई मारने आता है और आपको पता चल गया है कि वो इंसान आपको मारने आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक डर बैठ जाता है, एक एप्रीहेंशन आ जाता है, दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गोइंग टू यूज क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट मी, एंड दैट इज सिंपली द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट। हम लेमैन लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि क्रिमिनल फोर्स को हमेशा प्रिसीड करता है असॉल्ट, या बैटरी को हमेशा प्रिसीड करता है असॉल्ट। कि अगर मुझे पता चल गया है कोई इंडिविजुअल मुझे मारने आ रहा है, मेरे को एप्रीहेंशन हो गया है इस बात का, या उसके जेस्चर को देख के, उसकी प्रिपरेशन को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब ये इंडिविजुअल शायद मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर सकता है, तब आप सिंपली बोलते हो कि आप असॉल्ट के लिए लाइबल करोगे। ठीक है, ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक की एलिमेंट या एक ट्रिकी एलिमेंट आपको ध्यान में रखना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि बैटरी के साथ साथ हमेशा असॉल्ट हो। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि मैंने आपके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया और उस यूज़ करने से पहले आपके दिमाग में एप्रीहेंशन भी आया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्विमिंग पूल के साइड में खड़े हो और मैं पीछे से आके बिना देखे आपको धक्का दे देती हूँ, तो उस केस में मैं आपके अगेंस्ट बैटरी तो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फिजिकल टच हुआ है, आपको हार्म हुआ है उससे, पर असॉल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेरी प्रिपरेशन और मेरी जेस्चर को तो देखा ही नहीं। फाइन, सिमिलर इज द केस कि सिर्फ असॉल्ट भी आप किसी के अगेंस्ट कमिट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आप उस असॉल्ट को क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट करो ही करो। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने किसी को देखा और किसी को डराया धमकाया दैट आई माई हिट यू, या फिर आप उठ के उसको मारने की तरफ गए, फाइन, इन ऑल दोज केसेस आप असॉल्ट ऑलरेडी कमिट कर चुके हो, बिकॉज आप उसके दिमाग में एक एप्रीहेंशन ऑलरेडी इम्प्लांट कर चुके हो कि उसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज हो सकता है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी कि आप उसे मारो ही, वो डर भी काफ़ी है आपको असॉल्ट के लिए लाइबल करने के।
ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में असॉल्ट और बैटरी साथ साथ में चलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को इन दोनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस समझ में आया होगा और यू विल बी इन अ ग्रेटर पोजीशन कि अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उन्हें सॉल्व कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कर लो बात।